राजस्थान के जयपुर और करौली में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप बताए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी का विग्रह हूबहू भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल और नयन से मेल खाता है। जयपुर में ही श्री गोविंद देव जी के अलावा श्री गोपीनाथ जी का भी विग्रह है, जिनके वक्षस्थल और बाहु भगवान के स्वरूप से मिलते हैं, जबकि करौली में विराजमान मदन मोहन जी के विग्रह के चरण भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। खास बात यह है कि ये तीनों ही विग्रह वृंदावन से लाए गए थे। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वैजनाभ जी ने ये तीनों विग्रह बनाए थे। श्री कृष्ण की बहू और वैजनाभ जी की दादी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था। दादी के बताए अनुसार वैजनाभ जी ने श्रेष्ठ कारीगरों से विग्रह तैयार करवाया। शुरुआत में जो विग्रह तैयार हुआ उसे देखकर वैजनाभ जी की दादी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पांव और चरण तो उनके जैसे ही हैं, लेकिन अन्य बनावट भगवान से नहीं मिलती। फिर दूसरा विग्रह बना, जिसे देखकर दादी ने कहा कि इनके वक्षस्थल और बाहु भगवान स्वरूप हैं, लेकिन बाकी भगवान से मेल नहीं खाता। फिर तीसरा विग्रह बनवाया गया। उसे देखकर वैजनाभ जी की दादी ने घूंघट कर लिया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण का नयनाभिराम मुखारबिंद ठीक भगवान के समान है। प्रदेश की राजधानी जयपुर और ब्रज संस्कृति से ओतप्रोत करौली में विराजित भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग छवियों के विग्रह न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि धार्मिक मान्यता है। आज से करीब 300 वर्ष पूर्व भगवान मदन मोहन जी का विग्रह करौली के तत्कालीन नरेश और भगवान कृष्ण के परम भक्त गोपाल सिंह करौली लेकर आए और राजमहल में बने राधा गोपाल जी के मंदिर में स्थापित किया। मंदिर में भगवान मदन मोहन राधा रानी जी के साथ विराजमान हैं, तो भगवान के बाईं ओर राधा गोपाल जी एवं दाईं ओर राधा ललिता जी की मूर्तियां विराजमान हैं। भगवान मदन मोहन मंदिर में गौड़ी संप्रदाय के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि करौली के भगवान मदन मोहन जयपुर के गोविंद देव जी एवं जयपुर में विराजमान गोपीनाथ जी के एक ही दिन में दर्शन करने से भगवान कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुगलों के आक्रमण के समय हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। भगवान मदन मोहन की मूर्तियों को बचाने के लिए उन पर सिंदूर लगाकर मिट्टी के टीले में दबा दिया गया और छुपते छुपाते हुए उन्हें जयपुर पहुंचाया गया। इस दौरान करौली के तत्कालीन नरेश और श्री कृष्ण के परम भक्त गोपाल सिंह जी को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया एवं करौली ले जाने की बात कही, जिसके बाद गोपाल सिंह जी जयपुर पहुंचे और मूर्ति करौली लेकर जाने की बात कही। कहते हैं कि इस दौरान राजा गोपाल सिंह जी की आंखों पर पट्टी बांधकर मूर्ति पहचानने के लिए कहा गया। कहा जाता है कि भगवान मदन मोहन जी ने उनकी उंगली पकड़ ली, जिसके बाद भगवान मदन मोहन जी की प्रतिमा करौली पहुंची और महलों के बीच बने भगवान राधा गोपाल जी के मंदिर में स्थापित हुई। मदन मोहन जी की प्रतिमा मूल रूप से वृंदावन में कालीदह के पास द्वादशादित्य टीले से प्राप्त हुई थी। वृंदावन पर औरंगजेब के हमले के दौरान मूल मंदिर का शिखर ध्वस्त किया गया था। मुगलों के आक्रमण के समय सुरक्षा के दृष्टि से मूर्ति को जयपुर ले जाया गया था। करौली के मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा गोपाल सिंह ने 1725 ईस्वी में करवाया था। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे पन्ना शहर में स्थित जुगल किशोर जी के प्राकट्य के बारे में रोचक कथा। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।